सर, ये जो फैसला आया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास कौन सा ऐसा दूसरा ऑप्शन है कि जिसके जरिए वो दोबारा इस तगवुदू में वो कामयाब हो सकता है कि बल्ले का जो निशान उनसे लिया गया है वो कहीं ना कहीं मिल सकता है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई उम्मीद है सर? बहुत शुक्रिया जी। इसकी नजरसानी की दरखास्त तैयार की जा रही है और फैक्चुअली कई चीजें ऐसी हैं जो हकायक के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो समझता हूं कि अपने इख्तियारात से तजावुज किया है कि आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए पार्टी को एक तरह से बैन कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती है। इलावा जी, हम पार्टी इलेक्शन दोबारा की तरफ देख रहे हैं कि पार्टी इलेक्शन दोबारा हो जाए और दोबारा पार्टी इलेक्शन करा के तो बल्ले का निशान हमें वापस मिल जाए। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि इलेक्शन तो नहीं लग रहा कि मुझे वक्त पे हो सके। बर्फबारी और बाकी करारदादें सारी आ चुकी है। इन हालात में देखकर है कि इलेक्शन भी शायद वक्त पे ना हो। इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो उसका फायदा अल्टीमेटली यकीनन हमें होगा कि हम अगर अपना बल्ले का निशान रिस्टोर कर लेते हैं तो कैंडिडेट जो है वो बल्ले के निशान पे फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन अभी सेक्शन 215 को सामने रख 215 सेक्शन को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आर्टिकल 17 की आइन की खिलाफ वर्जी है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको नहीं लगता कि जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि आप कानूनदान हैं, सारी चीजों को बड़े करीब से भी देखते हैं, अगर बात की जाए आर्टिकल 184 के तहत भी कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है? जो आपने फरमाया कि आर्टिकल 17 को अगर वो रखते सारी चीज को तो फिर कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलता। अब ये वोटर्स के पास भी कोई ऑप्शन है, वो जा सकते हैं? देखिए, असूली तौर पर देखिए हरमीत, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या अनपढ़ है, काफी बड़ी तादाद। उन्होंने नाम के साथ तो कैंडिडेट पहचानना बहुत मुश्किल है। जमाती इलेक्शन में होता ही ये है कि जमात ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो है लेकिन वोट पड़ रहा है इलेक्शन सिंबल को, इंतखाबी निशान को। और इसी तरह से यानी आप पूरी दुनिया में तो वो दावों पे चल जाता है। यहाँ मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे लोग मुझे तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई मोहम्मद अल्लाह रखा लड़ रहा है तो उसको तो नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए वहां पर जरूरी है कि आपका इलेक्शन जो है आपके इलेक्शन सिंबल पे होना है और इलेक्शन सिंबल के ऊपर ही आप आसानी से वोट जीत सकते हैं। और कोशिश तो होगी लेकिन इलेक्शन इस तरह जरा मुश्किल हो जाएगा कि इतने ज्यादा सिंबल बड़ा मुश्किल है जरा सिंबल को संभालना। अच्छा अजहर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलिए दोनों आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उसमें से लेट्स सपोज फॉर वन, एक को हम इमेजिन कर लेते हैं कि पीटीआई के जो उम्मीदवार है उनके पास इस वक्त जो इलेक्शन लॉट उनको हुए हैं इंतखाबात के निशानात, उसमें बल्ला तो सॉरी है ही नहीं, उसमें तो तवा है, उसमें खुस्सा है, दरवाज़ा है, चेयर है, मिर्च है, जुबान है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर लेट्स सपोज इंतखाबात मुलतवी नहीं होते क्योंकि तीसरी करारदाद है जो कि जमा कराई गई है, तो इन सारे निशानात के साथ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना, कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करना, लोगों को अवेयर करना, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे कितना बड़ा डैमेज हो सकता है पीटीआई के लिए? देखिए, मैं पार्टी तो पॉलिसी अपनी तरफ आ जाएगी, मैं अपने तौर पर आपके सामने रख देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर मैंने तो इलेक्शन से कागजात नामजदगी वापस ले ली है और मैं 10 बार छोड़ दिया है। अपना पार्टी के जिस कैंडिडेट को वो खड़ा करना चाहते थे तो उसी कैंडिडेट की वजह से। लेकिन देखिए ना, अब इसमें मसाइल क्या हो गए। मैं अपने पहले दिन निकला हूँ हल्के में तो गार्डन 340 यूनियन काउंसिल थी और एक दफ्तर भी अगर बनाना पड़ा तो मैंने हिसाब लगाया कोई 1 लाख रुपए के करीब, तो 3 करोड़ 40 लाख ये, तो 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के करीब एक सके का इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान में, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो बात है, नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, फिर टाइम बड़ा कम है। यानी आम लोगों को आप किस तरह पहचानेंगे कि ये आपका इंतखाबी निशान है,
मल्ले का तो हर एक को पता था, पता जो था। आंखें बंद करके वो डाल असर सदीक साहब, एक और चीज हम इस वक्त देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जालसाजी का केस खोलने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और खासकर बैरिस्टर गौहर पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह टिकटें जारी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी की जानिब से, जो उसी के थ्रू एक जो टिकटें जारी हुई उस पर दस्तखत जो है बैरिस्टर गौहर साहब के हैं, तो आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर गौहर साहब पे भी कोई तलवार लटक सकती है या उनको भी खतरा हो सकता है, और इसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे सर? देखिए, मैं एक बात आपके सामने मैं रख देता हूँ, यानी इतना आसान काम नहीं है। देख, पीटीआई नजरियाती जो है उन्होंने तो अपने तौर पर कह दिया ना कि जी हमने टिकट कोई नहीं दिया, मेरे दस्तखत कोई नहीं है, तो ये एक मसला पैदा हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने टिकटें जब कटवाई है इसने गलत अभी कार्रवाई अपने तय कर सकता है। और अब यानी मैं अभी फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो पार्टी वाले भी आगे कि जनाब हमने तो ये जो टिकटें हैं हमारी जाली हैं, हमने तो दी नहीं है, तो बड़े मसाइल मुश्किल ही हमें फिर कोर्टों में, सिविल कोर्टों में जाना पड़ेगा कि ये हमारा मायदा हुआ था, या कोर्टों के अंदर जाके स्टे लेने होंगे इनके अगेंस्ट। तो गेम इज ऑन, यानी इतना आसान काम नहीं है सारी चीजों को सामने रखते हुए। अच्छा सब लास्ट ये बता दें कि आसान जिन लोगों के लिए है वो तो बड़े इस वक्त बड़के मारकर, आपको पता है इस वक्त जो भी जलसे से खिताब करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त शेर और तीर मैदान में है और तीर जो है वो शेर को लगेगा। बाकी सियासी पार्टीज का रिव्यू इस सारे सिनेरियो पे जो आप देख रहे हैं वो कैसे है, आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, एक बात बड़ी बात है, यानी इलेक्शन इतना आसान नहीं है। वजह है कि वोटर अगर मिसाल के तौर पर अपना अगर वोटर जो है वो डिसाइड कर ले कि मैंने निकलना ही नहीं घर से, मैंने वोट ही किसी को नहीं डालना, तो यहाँ तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। यहाँ तो आप सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकेंगे, और वोटर को घर से ना निकला बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब सियासी जमातों का इलेक्शन लड़ना और जीतना। और अगर वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकल आया और निकल के, तो फिर तो 70% के करीब जो सर्वे हैं वो आपके सामने हैं, और वो 70% वोट उठाकर ले जाएगा। फिर इनके लिए जगह नहीं मिलेगी, मुस्तकिल लोगों की तो जमानत आने वाले दिनों में, याद रखिएगा। ठीक है अज़ीज़ साहब, थैंक यू सो मच।